सूट कटिंग करते हुए आपकी सबसे बड़ी समस्या है तीरा और आर्म होल कैसे लें, साइज के हिसाब से लें, गले के हिसाब से लें या फिर चेस्ट के हिसाब से लें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको तीरा लेना है, किस तरह से आपको आर्म होल लेना है, किस साइज में कितना लेना है, कब कम करना है और कब ज्यादा करना है। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, जिससे आप एक एक स्टेप को अच्छे से समझ सकें और बिल्कुल आसानी से तीरा और आर्म होल लेके सूट की कटिंग कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तीरे की। तीरा जब हम लेंगे तो बैक गले के हिसाब से लेंगे। सबसे पहले हमें प्रॉपर तरीके से तीरे को नाप लेना है। तीरे को जब हम नापेंगे बैक गले के हिसाब से ले रहे हैं तो बैक साइड से ही नापेंगे। जो हमारी ये साइड वाली हड्डी होती है यहाँ से लेके दूसरी तरफ हमें इसको नाप लेना है। यहाँ पे हमारा तीरा आता है 15 इंच का, तो हमें यहाँ पे प्रॉपर तीरे को लिख लेना है 15 इंच का। अब अगर हम कॉलर या बैन वाला गला बना रहे हैं तो जितना हमारा तीरा है उसके अंदर हमें 1 इंच प्लस कर देना है। यहाँ पे हम तीरा लेंगे 16 इंच का। अगर हमारे पास गला हमें बनाना है बोट गला 2 या 3 इंच का गला, तो इसके अंदर जितना हमारा तीरा है उतना ही हमें तीरा लेना है। 15 इंच का हमारा तीरा है तो इस गले के अंदर हमें 15 इंच का ही तीरा लेना है। अब अगर हमारे पास गला है 4 इंच का, 5 इंच का या 6 इंच का, इसके अंदर जितना हमारा तीरा है उसमें से 1 इंच माइनस कर देना है और हमें तीरा लेना है 14 इंच का। अब अगर हमारे पास गला है 7 इंच का, 8 इंच का या 9 इंच का, इसके अंदर जितना हमारे पास प्रॉपर तीरा है इसमें से हमें 1.5 इंच माइनस कर देना है और हमारा यहाँ पर तीरा आ जाएगा 13.5 इंच का। अब अगर हम गला बना रहे हैं डीप 10 इंच का, 11 इंच का या 12 इंच का, इसके अंदर जितना हमारा प्रॉपर तीरा है उसमें से हमें 2 इंच माइनस कर देना है और 13 इंच का तीरा लेना है। इस हिसाब से तो हमें लेना है तीरा। तीरे के बाद अब हम आते हैं आर्म होल पे। आर्म होल लेते हैं हम अपने साइज के हिसाब से। जब हम आर्म होल का साइज लेते हैं तो जहां से हमने तीरे को नापा था उस हड्डी के ऊपर इंची टेप को रखना है और इस तरीके से घुमा के हम आर्म होल को नापेंगे। ना हमें लूज लेना है ना टाइट लेना है। जैसे हमारा यहाँ पे 16 इंच आता है तो इसके अंदर हमें 2 इंच प्लस करना है। हर साइज के अंदर जब भी हम आर्म होल को नापते हैं, जैसे हमारा ये 16 इंच आया है तो इसके अंदर 2 इंच प्लस करके हमें लूजिंग देके आर्म होल को लेना है। 18 इंच का हम यहाँ पे आर्म होल लेंगे। अब अगर आप साइज के हिसाब से लेते हैं, जैसे आपके पास साइज है 32 इंच से हम स्टार्ट करते हैं, 32 है, 33, 34 और 35 इंच है, तो यहाँ पे हमें आर्म होल लेना है 6 इंच का। 6 इंच का लेने के बाद अगर हम गला छोटा रख रहे हैं तो हम इसके अंदर 1/2 इंच प्लस करेंगे। 6.5 इंच का हमें यहाँ पर आर्म होल लेना है। अगर हम गला डीप रख रहे हैं तो इसमें से 1/2 इंच हम माइनस कर देंगे। अब अगर हमारे पास चेस्ट का साइज है 36 इंच, 37, 38 यानी कि 40 इंच तक हमारे पास जो साइज है उसके अंदर हमें आर्म होल लेना है 6.5 इंच का। इसके अंदर भी अगर हम गला छोटा रख रहे हैं तो 1/2 इंच प्लस करेंगे और अगर हम गला डीप रख रहे हैं तो 1/2 इंच माइनस करेंगे। अब अगर हमारे पास हैवी साइज है 40 से ऊपर, 42 है, 44 है, 46 है और 48 तक अगर हमारे पास साइज है तो यहाँ पे हमें 7 इंच का मुड्ढा लेना है। गला छोटा रखेंगे तो इसके अंदर 1/2 इंच प्लस करेंगे और अगर गला डीप रख रहे हैं तो हम इसमें से 1/2 इंच माइनस कर देंगे। यहाँ पर हमारा 6.5 का आ जाएगा। अब जैसे हमने ये यहाँ पे साइज लिया है 24 इंच का हमारे पास साइज है और इसके अंदर हमने 7 इंच का आर्म होल लिया है, तो इसकी जब हम गोलाई करते हैं तो हमारा यहाँ पर प्रॉपर तीरा मुड्ढा आ जाएगा। अब अगर हमारे पास साइज है 38 इंच का और हमने आर्म होल ले लिया है 7 इंच का, इसके अंदर जैसे हमारा साइज का चेस्ट का साइज कम होता है, 19.5 पे हम निशान लगाएंगे तो हमारा ये आर्म होल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको तीरा और आर्म होल लेना है। अगर इस तरीके से आप तीरा और आर्म होल लेकर सूट की कटिंग करते हैं तो आपके सूट की बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी। ना तीरे के अंदर खिंचाव बनेगा और ना आर्म होल के अंदर जोल बनेगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।